सीएचएस बीएचयू क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट अब बहुत डर लग रहा है कि टाइम बहुत कम बचा है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हमको बैच लेना चाहिए या फिर यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी मैं, क्योंकि बच्चा जो है, आप लोग यहाँ पे 3 प्रकार के बच्चे होते हो जो प्रिपरेशन करते हो या फिर एग्जाम देने वाले हो। पहला कि जिन्होंने साथ साथ में अपने एकेडमिक्स के साथ में अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। दूसरा, जिन्होंने अभी कुछ टाइम से किया है, उनके सिलेबस तो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, यहाँ पे वो आते हैं जो कुछ नहीं पढ़े, उन्होंने सोचा कि आराम से हम 10th दे लेंगे और उसके बाद फिर हम उठाएंगे अपनी किताब और पढ़ाई करना शुरू करेंगे, बट अब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें और इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है हमारा, तो हम कैसे शुरू करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आपसे यहाँ पे बात करने वाले हैं और इन तीनों प्रकार के बच्चों की बात करने वाले हैं कि आपको क्या, कहाँ से शुरू करना है और कैसे कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। मैं श्रद्धा जायसवाल इससे पहले 3 साल से सीएचएस में बच्चों को यहाँ पे गाइड करती हूँ उनको, और बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो यहाँ सीएचएस में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे आप भी हो सकते हो। तो अब यहाँ पे बेटा ध्यान दो सबसे पहले कि आपको अपने एग्जाम पैटर्न को जानना चाहिए। मैं इतना आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने एग्जाम पैटर्न को देख लिया होगा, आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो आपने एग्जाम पैटर्न को देखा होगा कि आपके एग्जाम में कितना समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और किस किस स्ट्रीम में आपके एग्जाम होता है, साथ में ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सीएचएस आपके बनारस में स्थित है और बीएचयू का एफिलिएटेड स्कूल है जहां स्कूलिंग होती है। इतनी चीजें आपको पता होंगी, नहीं है तो अब जान लो। दूसरी चीज बच्चों आपकी ये होनी चाहिए कि आपके यहाँ पे कि आपको कितना पढ़ना है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सीएचएस ही तो है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता है, हम क्या करेंगे कि हम जो 10th में पढ़े उसी से एग्जाम दे लेंगे। अब जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वहां तक तो कॉन्फिडेंट रहते हैं, बाद में क्या दिक्कत होती है, वो जब क्वेश्चन देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल अलग ही था। तो इसके लिए आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, आपको एग्जाम पैटर्न को देखना है, और एग्जाम पैटर्न को देख के आपको कैसे समझ में आए कि आपका क्वेश्चन कैसा आता है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना है। साथ में कंपटीशन भी देखना है। मान लो कोई बच्चा यहाँ पे है जो पहले से पढ़ाई करना शुरू कर दिया था और उसके कुछ 70-80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बट 70-80 क्वेश्चन में नहीं होने वाला है, आपको ये भी ध्यान देना है, आपको कंपटीशन देखना है। अगर किसी जगह पे, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है बेटा, और बहुत ही गिने चुने सेलेक्टेड लोगों को ही यहाँ पे चीजें प्रोवाइड हो पाती हैं, तो आपको वहां पे फाइट करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे आपको चाहिए कि मुझे अपनी जगह से निकल करके आना है, तो आपको फाइट करना पड़ेगा। और अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के लिए फाइट करने वाले हो क्लास 11th में, तो थोड़ा सा हम कंपटीशन आपको दिखा दें जो कि आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंपटीशन है बच्चों कि अगर आप बॉयज हो, ठीक है ना, और 11th मैथ्स स्ट्रीम करना चाहते हो तो 54 सीट है ऑल ओवर इंडिया में। बायोलॉजी करना चाहते हो 27 सीट है। आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो 14 सीट्स ही हैं, और यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो 13 सीट है। गर्ल्स की बात करेंगे थोड़ा सा और वहां पे हम बिलो हो जाएंगे। गर्ल्स में मैथ्स स्ट्रीम में 13 सीटें हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम में 13 सीटें, आर्ट्स स्ट्रीम में 15 सीटें और कॉमर्स स्ट्रीम में 20 सीटें हैं। इतनी सीटें अब आपको फाइट इसी में करनी है। ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होगा अभी कि इस कैटेगरी के लिए इतनी सीटें रिजर्व्ड हैं, इस कैटेगरी के लिए इतनी सीटें रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा। अब आपके एग्जाम में जो पेपर पूछता है वो 10th का बोला है कि 10th के लेवल का, लेकिन पूछता ये 9 10 दोनों है। आपने रिसेंट 10th पढ़ा होगा और 10th में भी ज्यादा आपने फोकस किया होगा, जो आपके एनुअल एग्जाम में जो सिलेबस होगा आपका उसको ज्यादा फोकस किया होगा। ठीक है, अब आपका 9th ही पूछेगा तो आपको 9th वाली चीजों को पढ़ना होगा। जब आप 9th को नहीं पढ़ोगे तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है आप उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको डिटेल सिलेबस देखना होगा। अब बस सिलेबस मत देखो एक बार, अब जब आप इस फेज में हो, आपके पास समय कम है, तो आप हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करो कि हम सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना होगा, समझ गए। इसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना होगा। ठीक है, पीवाईक्यू कहां से देख सकते हो, यूट्यूब पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पीवाईक्यू। आप चाहो तो आपको अगर शीट में देखना है, वर्ड फॉर्मेट में देखना है पूरा एक पेपर, आप हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे प्ले स्टोर से स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे। वहां पे आपको हमारे सारे पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यू हैं स्ट्रीम वाइज वहां अपलोडेड है। अगर उसका सॉल्यूशन चाहते हो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जाना है यूट्यूब पे, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी यूट्यूब पे आप चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाना, आपको आराम से सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉल्यूशन की, पीवाईक्यू की, और ईयर वाइज है। आप वहां से जाके पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अब वहां सॉल्यूशन में सिर्फ क्वेश्चन देख करके मत चले आना, उसको देखना कि वो जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, अगर 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ठीक है, तो उस 25 क्वेश्चन में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स का नाम लिखते जाओ। ठीक है ना, तो तुम यहाँ पे अपना सिलेबस कवर कर लोगे। अब पीवाईक्यू से भी टॉपिक तुमने करना है,
ठीक है, सेलेक्ट कर लो। या तो यहाँ पे आपको सिलेबस मैंने बता रखा है, जैसे देखो अब तुमको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं तो किस किस कैटेगरी से डिवाइड होते हैं। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हो तो 75 क्वेश्चन ही तो हो पाएगा। इंग्लिश, हिंदी और यहाँ पे आपको जो जनरल नॉलेज आने वाला है उसका क्या, इसके लिए भी तो पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो अवेयर रहिए चीजों को लेकर के। चलिए ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल में मतलब सारे ही, आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं कि कॉमर्स के हैं तो मेरा हमारा सिलेबस कहाँ होगा। आप कॉमर्स के हो, आप मैथ्स के हो, आप बायो के हो, आप आर्ट्स के हो, आपका सारा सिलेबस मैंने यही दे रखा है। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हो, आपके पास वीडियो हमारी आ गई है, आपने देख लिया, अब आपका कोई फ्रेंड है जो कॉमर्स की प्रिपरेशन करने वाला है, आप उसको प्रोवाइड कर दो ये वीडियो कि हाँ भाई तुम्हारा भी ये जो सिलेबस है वो इसी वीडियो में है, तू भी देख ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेयर कर देना है। अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, तो उससे भागना नहीं पड़ेगा और थोड़ा सा पुण्य भी कमा लोगे। वेल, इसके बाद में ये तुम्हारा पूरा डिटेल सिलेबस है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है ना। अब मेरी बारी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि तुम्हारी स्टेप वाइज क्या होनी चाहिए। पहला, तुमने फॉर्म फिल कर दिया, अब तुम्हारे पास बचे हैं 20 से 25 दिन, बहुत ज्यादा बचे हैं। तो अब तुमको क्या करना है कि तुमने एग्जाम पैटर्न जान लिया होगा, नहीं जाना होगा तो जान लो, अब लेट मत करना, कंफ्यूज मत होना। तुम क्या करो, पीवाईक्यू ओपन कर लो, उसका सॉल्यूशन देख लो। पीवाईक्यू खुद से कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत जानते हो पीवाईक्यू ओपन करो, देखो कि तुम्हारे किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वरना वीडियो के थ्रू थोड़ा करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक, वहां पे टीचर्स ऑलरेडी बता देते हैं कि ये तुम्हारे इस चैप्टर का है और ये सॉल्यूशन होगा, तो तुमको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इतने ट्रिकी होते हैं और इसको करने में इतना समय लग सकता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद में पीवाईक्यू कि जो चैप्टर तुमने लिखे हैं और जो तुम्हारा सिलेबस है उसको मिलाओ कि हाँ जो सिलेबस हमारे पास है उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, अब मतलब कि हमको पढ़ना यही है। उसमें तुमको सेग्रीगेट क्या करना है कि ये अगर हमारे 10 चैप्टर हैं, किसी भी टॉपिक को हम ले लेते हैं, रैंडम मान लो फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स में 10 चैप्टर है जिसमें 5 चैप्टर तुम्हारे अच्छे हैं कि उसके क्वेश्चन आएंगे तो तुम एकदम बढ़िया से कर लोगे। 5 क्वेश्चन ऐसे जिसको तुमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके लिए पहली चीज कि तुम ये देखो कि तुमको कुछ नहीं आता तो सीधे तुम एक बैच ले लो। ठीक है, कम समय है, बहुत भटकोगे, दिक्कत होगी पढ़ने का, अगर सोचा है, फॉर्म भरा है, तो एक अचीवमेंट तुम्हारे पास में है कि हाँ मैं अपने 10th क्लास के बाद में ही मैंने एक अच्छा प्रेस्टिजियस जो है वो अचीवमेंट लिया है, एक अच्छे स्कूल का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। एक बैच ले सकते हो, बहुत कम प्राइजेस में आपको मिल जाएंगे। 2-3 तुम्हारे चैनल हैं, ठीक है ना, जो अच्छी पढ़ाई कराते हैं। आपको हमारा लेना है, ठीक, हमारा बैच लेना है तो यहाँ पे आपको हम ऑनलाइन भी बैच यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है ना, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। यूट्यूब से करना है तुमको तो यूट्यूब पे भी तुम आराम से कर सकते हो, हाँ, बट ध्यान दो कि तुम कहाँ पे हो, कितने पानी में हो। अगर नहीं आता तो बैच ले लोगे, ठीक रहेगा। आता है, कर लोगे तो यूट्यूब तुम अपना थोड़ा बहुत 1-2 दिन बैठ के सर्च करोगे, तुमको मिल जाएंगी चीजें। क्लासेस करके आपको देखना है कि हाँ ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो हमको सही से पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है इनका पढ़ाया। हाइप देख के मत जाना, ठीक है ना, सीधे बोल रहे हैं, पढ़ाई तुम्हारी है, टीचर को देख कर करना कि टीचर तुमको क्या पढ़ा रहा है। ये नहीं कि हाँ यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, मजा आ रहा है तो ये करते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, लास्ट टाइम है, अपने साथ में मतलब चीट तो मत ही करना, ये बोलेंगे बस। तो पहला तुम्हारा फॉर्म फिल का टारगेट होगा, दूसरा तुम्हारा की क्या तुम्हारा पैटर्न होता है वो जान लो। ठीक है ना, कट ऑफ की वीडियो मैंने बना रखी है, कट ऑफ की वीडियो जाके देख लोगे कि तुमको लगता है कि हम कर लेंगे। अब तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं 80। मैथ्स में जो पिछले साल एडमिशन हुआ था वो 90 मार्क्स के अबव जो बच्चे थे उनका एडमिशन हुआ था, अब 80 ला करके आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। तो आपको कट ऑफ देख के जाना है कि हमको पढ़ना तो है, तैयारी भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमको और तैयारी करनी है, हमको 90+ जा करके लाना है, तब जाके मैं कंपटीशन में स्टैंड कर पाऊंगा, ठीक है, या कर पाऊंगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, तो कट ऑफ की वीडियो देख सकते हो तुम, कट ऑफ जान लो। उसके बाद पीवाईक्यू तुम देख लो, पीवाईक्यू के साथ में क्या करना है, तुमको अपने सिलेबस को सेग्रीगेट कर लेना है कि कौन सा वीकर पोर्शन है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्गर पोर्शन है। उसके बाद में तुम अपना सिलेबस मैपिंग कर लो कि भाई ये हमारे 9th-10th का ये सिलेबस है पूरा, इसमें ये हमारे वीकर हैं तो हमको इसको पहले पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रॉन्गर है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है ना, ठीक, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे जो हमारे वीकर पोर्शन होंगे। और ये भी देखो कि वो वीकर पोर्शन से क्वेश्चन अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो ये मत करना कि वीक है छोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले को पढ़ते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है ना, ठीक। उसके बाद में यही है कि तुम देख लो, अगर अच्छे से तैयारी है तुम्हारी तो तुम यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब पे डेली तुम्हारी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स चलाए जाते हैं। ठीक है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, क्लास 11th की भी हो रही है, इवन 9th की भी हो रही है। अगर आपके जूनियर्स है तो आप उनको भी बता सकते हो।
11th की भी आपके सब्जेक्ट वाइज हो रही है, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, आप यहाँ पे आओ, एमसीक्यू की रिवीजन करो, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लोगे, आगे बहुत सारे मैराथन्स होने वाले हैं, हम लोग 10-10 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं, तो वहां पे भी आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मैराथन से हमारे क्लासेस करके और एग्जाम देने के बाद में ये बोलते हैं कि कल की जो मैराथन थी वहां से सीधे क्वेश्चन छप गए थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेबस पूरा करके फिर मत बैठ जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतना ज्यादा तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन हमारे कैसे ट्रिकी आ सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं। पहली बार तुम मैथ से क्वेश्चन करोगे तुमसे 2 मिनट 3 मिनट में लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को तुमको 2 मिनट 3 मिनट नहीं देना है, उस क्वेश्चन को तुम्हें 1 मिनट 1.5 मिनट 30 सेकंड में करना है, ठीक है ना। तो वो तुमको कैसे करेगा, प्रैक्टिस से ही बनेगा। किसी को प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे कैलकुलेटर लेके प्रैक्टिस मत करना, खुद से करना। तुमको वहां एग्जाम में कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता, तो जितना कैलकुलेशन कर सकते हो वो खुद से करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। डीपीपी के लिए कहाँ से करना है, यूट्यूब पे आपकी क्वेश्चन प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको ये है कि हम बैच में लेंगे तो बैच में भी आपको सारे फीचर्स दिए जाएंगे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है ना। बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस होंगी, अगर आप लाइव में नहीं कर पा रहे हो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे कि आपके लिखने का समय जो है बहुत वेस्ट ना हो। तुरंत आपको डेली लेक्चर वाइज आपको डीपीपीज मिल जाएंगे। डीपीपी क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं तो डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। अगर आपने 1 घंटा क्लास की है, 1 घंटे के एक लेक्चर हुआ है, तो वहां पे आपके 15 क्वेश्चन आ गए उस लेक्चर से रिलेटेड। अब देख लो कि भाई 1 घंटा पढ़ के मैंने कितना सीखा है, मुझे कितने समझ में आए, तो वो तुम वहां पे अपने आप को एनालाइज कर लोगे। उसके बाद में जैसे चैप्टर खत्म होगा तुम्हारा, वहां पे तुम्हारे पर चैप्टर से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में और 25 क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट सीरीज में। तो इस तरीके से तुम्हारे पर चैप्टर 50 क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि सिर्फ तुम्हारे ऐप के होंगे। यूट्यूब पे हम लोग उससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब पे करते हैं। साथ में वीकली तुमको पूरा फुल मॉक मिलेगा, और जैसे समय पास आएगा, लास्ट की 15 डेज होंगे, तो डेली बेसिस पे तुम्हारे फुल मॉक होंगे, ठीक है ना, एकदम एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। ये रहा पूरा फीचर तुम्हारे ऐप का, कि जब तुम ऐप में क्लासेस करते हो तो ये, ठीक है ना। तो डीपीपी करने के बाद अभी तुमको डीपीपी करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ साथ में डीपीपी करनी है। ये नहीं कि पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, नहीं। एक चैप्टर कर लिए, डीपीपी करो। चैप्टर नहीं भी किए तो भी क्लासेस हो रही है, एमसीक्यू क्लास हो रही है, आ जाओ, इसमें कुछ ना कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। तो समय नहीं है, ये रही तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके पास कोई ट्रिकी और अच्छा आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, वेलकम हो आपके आइडियाज का, ठीक है ना, ताकि और बच्चों की हेल्प हो जाए कि आप अपना जो प्रैक्टिस है, रिवीजन है, कैसे करते हो। साथ में और भी अपडेट्स के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी, जो भी चीज़ें आएंगी, सब आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया जाएगा। साथ में एक और चीज़ कि अगर आपने अभी तक रुके हुए हो वीडियो पे, एंड तक देखा है, तो एक लाइक एंड कॉमेंट मुझे बिल्कुल कर देना कि आप CHS 2026 में आने वाले हो और कहाँ से आने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।